मेरी पहचान कमल का फूल है। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मेरी पहचान है। मेरा व्यक्तिगत जीवन अलग है और मेरा राजनीतिक जीवन अलग है। और रही बात दावेदारों की, तो बहुत सारे योग्य प्रत्याशियों ने महापौर की दावेदारी की थी, मगर हम परीक्षा देते हैं तो किसी न किसी का तो एक अंक ज़्यादा आता है। एक अंक ज्यादा आया तो मैं जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता थे जो कॉपी चेक कर रहे थे, तो एक अंक किधर से मिला आपको? आज सोच के बोल लीजिए। कॉपी कोई भी चेक करे, सही को सही देंगे, गलत को गलत देंगे। अभी आपको मैंने बताया है कि 14 सालों से मैं एक समाज सेवा के रूप में जानी और पहचानी जाती हूँ। ये सब मैं करते आई हूँ तो जनता मुझे जानती है और मुझे जरा भी अफसोस नहीं है कि किसी नेता की पत्नी। मेरा व्यक्तित्व है, मैं खुद एक काउंसलर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ और बहुत सारी खूबियाँ मुझ में अंदर है। और मैं तो खुश होती हूँ कि मेरे अपने पति के नाम से जाना जाती हूँ। मेरे ठीक बाजू में भारतीय जनता पार्टी की पार्षद मीनल चौबे, मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे खड़ी हैं और दूसरी ओर कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी दीप्ति दुबे खड़ी हैं। इन दोनों की खासियतें बता दूं कि इन दोनों का पूरा परिवार ब्राह्मण पारा में रहता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से दोनों जुड़ी हुई हैं। और एक ऐसा सौभाग्य आज मिला है, रायपुर का ऐसा संजोग मिला है कि दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, मेयर पद के प्रत्याशी, दोनों आमने सामने में है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि अगर अब अभी आपको टिकट मिली और अब आपके मोहल्ले की, आपके ही परिवार से परिचित दीप्ति को भी टिकट मिली है, ये मुकाबला किस तरह से होने वाला है? देखिए, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। भारतीय जनता पार्टी से मैं महापौर की प्रत्याशी हूँ। मेरी पहचान कमल का फूल है। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मेरी पहचान है। मेरा व्यक्तिगत जीवन अलग है और मेरा राजनीतिक जीवन अलग है। यहाँ पर मैं जनता की सेवा करने के लिए आई हूँ। राजनीति मेरा माध्यम है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ। कमल का फूल मेरा चिन्ह है। अच्छा, ये बहुत सारा कंपटीशन था भारतीय जनता पार्टी में, बहुत सारे लोग लगे हुए थे, महिला हो गया, ये एक बढ़िया सौभाग्य रहा। उसके बाद आपको टिकट मिल गई, तो जो टिकट मिली इसके पीछे श्रेय किसको देंगी? क्या वजह थी, ऐसी क्या वजह थी कि आपको ही चुना गया इतनी भीड़ में? देखिए, मैं आपके माध्यम से मेरे पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार संगठन का बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे महापौर के प्रत्याशी के रूप में चुना है। और रही बात दावेदारों की, तो बहुत सारे योग्य प्रत्याशियों ने महापौर की दावेदारी की थी, मगर हम परीक्षा देते हैं तो किसी न किसी का तो एक अंक ज़्यादा आता है। और जहाँ तक मेरा विचार है कि मुझे मेरे अनुभव का फ़ायदा मेरी पार्टी ने दिया है। अच्छा, एक अंक ज़्यादा आया तो मैं जानना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता थे जो कॉपी चेक कर रहे थे, तो एक अंक किधर से मिला आपको? आज सोच के बोल लीजिए। कॉपी कोई भी चेक करे, सही को सही देंगे, गलत को गलत देंगे। अंक हैं वो पूर्व निर्धारित रहते हैं। अनुभव के आधार पर जो अंकों का वितरण रहा होगा, बंटवारा रहा होगा, निसंदेह उसमें मुझे ज़्यादा अंक मिला होगा। क्योंकि जो भी दावेदार थे, कोई एक बार के पार्षद थे और ज़्यादातर एक बार के ही पार्षद थे, और मैं 3 बार की पार्षद हूँ। एक बार के पार्षद में 1 अंक रहा होगा, मेरा अनुमान है। 3 बार के पार्षद में 3 अंक रहा होगा, इसलिए मुझे अंक ज़्यादा रहा होगा। आप रुकिएगा, आपसे और बात करेंगे। हमारे साथ दीप्ति दुबे भी यहाँ मौजूद हैं। जब ये बोला जाता है कि पति के कारण आपको टिकट मिल गई, आपके कांग्रेस की महिला जो है कार्यकर्ता, वो भी यही बोल रही हैं, तो मन में थोड़ा सा टीस तो होती होगी, इतना मैंने साथ दिया, अपने पति के कदम से कदम मिलाया, कहीं ना कहीं आपका भी योगदान था। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिलाओं को? क्या मतलब, आपकी जो सहेली है वो भी ये बोल रही है कि पति के कारण टिकट मिल गया, आपके पार्टी की महिलाएं भी बोल रही हैं, तो उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है राजेश भैया। अभी आपको मैंने बताया है कि 14 सालों से मैं एक समाज सेवा के रूप में जानी और पहचानी जाती हूँ, जनता के बीच जाती रही। मैंने कहा कि मैं स्वामी विवेकानंद उत्कर्ष परिषद से जुड़ी थी। उनकी एक विचार हैं, उनके सारे विचार हैं, उनको लेके युवाओं के पास जाना, ये सब मैं करते आई हूँ तो जनता मुझे जानती है और मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं है कि किसी नेता की पत्नी। मेरा व्यक्तित्व है, मैं खुद एक काउंसलर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ और बहुत सारी खूबियाँ मुझ में अंदर है। और मैं तो खुश होती हूँ कि मेरे अपने पति के नाम से जाना जाती हूँ। जब मैं छोटी थी तो अपने पापा के नाम से मैं जानी जाती थी। अब मैं शादी होकर ससुराल पति के नाम से जाना, इसमें बुराई क्या है? क्या नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं दीप्ति जी, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पति ने बहुत सारा काम किया रायपुर के लिए आपने खुद बताया। अब ऐसा क्या काम आप करना चाहती हैं जो आपके पति भी नहीं कर पाए, आपके पूर्व महापौर भी नहीं कर पाए, किरणमयी नाइक भी नहीं कर पाई, और आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी नहीं कर? कुछ सोच के रखे होंगे ना कि भाई मैं आऊँगी तो ये रायपुर की तस्वीर बदलूंगी, ये रायपुर की महिलाओं के लिए करूँगी, ये रायपुर की जनता के लिए। कुछ क्या प्लानिंग है आप? देखिए, प्लानिंग तो बहुत सारे, ग्रीन सिटी, रायपुर को ग्रीन सिटी देना है, ट्रैफिक सिग्नल कैसे फॉलो करना है उसके लिए एक ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आज घरेलू हिंसा जो हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा होता है कि इतना मतलब अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? कि अपराध बढ़ने का कारण क्या है? हो सकता है नहीं नशा है, तो नशा से कैसे रोकें?
तो नशा के रोकने के लिए हम ऐसे अवेयरनेस का कार्यक्रम करेंगे, चाहे वो हमारे युवा साथी खड़े हैं, चाहे हमारे बहनें हो, चाहे माताएं हों, उनको ऐसे अवेयरनेस से देगी कि आत्म कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल की जब बात आती है तो अगर आप कुछ भी कर लो वो फिर अच्छी स्थिति पे ही रहेंगे और अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे और एक सकारात्मक सोच के साथ हम आगे आएंगे। और मैं भारतीय लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि मैं दीप्ति दुबे कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ। आप सभी का मुझे सपोर्ट, भरपूर विश्वास है कि आप लोग मुझे देंगे और निश्चित तौर पर मैं जीत कर आऊँगी और शानदार यहाँ रायपुर का विकास करूँगी। चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं, क्योंकि आप लोगों को प्रचार के लिए जाना है, वैसे बहुत समय हो चुका है। एक सवाल आपका ये है कि रायपुर की दो बड़ी समस्याएं हैं जिससे आप दोनों जूझते होंगे। एक तो ट्रैफिक की समस्या है, घर से निकलो तो ट्रैफिक में फंस जाता है आदमी। इस समस्या का समाधान आपकी भी सरकार रही, 15 साल में नहीं निकल पाया, अभी 1.5 साल की सरकार और आपकी 5 साल की सरकार रही, उसमें भी नहीं निकल पाया। इसके अलावा तालाब का व्यवसायीकरण हो रहा है, तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाता है, मगर तालाब का पानी साफ रहे इसके लिए कोई कुछ नहीं करता। इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, अभी मैं कल घोषणा पत्र आ जाएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई है, तो उसके अनुसार हम करेंगे। और 70 वार्डों में ये भी देखा जाएगा कि किन वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, तो उनके वार्डों के आधार पर हम लोगों ने निराकरण करने की सोच की और प्लानिंग करके रखी हुई है। उस पे अपन एक ये सवाल आपसे भी है कि ट्रैफिक समस्या को लेकर और तालाबों के सौंदर्यीकरण, तालाब का आसपास तो सौंदर्यीकरण कर दिया जाता है मगर उसका व्यवसायीकरण भी हो रहा है। जैसे तेलीबांधा तालाब में मरीन ड्राइव बोला जाता है मगर ड्राइव करने के लिए जगह ही नहीं है, यहाँ पर पूरा व्यवसायीकरण हो रहा है। उसके अलावा ट्रैफिक के लिए आप क्या कर सकती है नगर निगम? देखिए, तालाबों का संरक्षण होता है, तालाबों का सौंदर्यीकरण भी नहीं होता है, तालाब के आसपास के एरिया का सौंदर्यीकरण होता है। मगर पूर्ववर्ती जो 15 साल जो नगर निगम में कांग्रेस की सरकार रही है उसमें पूरा तालाब में सौंदर्यीकरण का नाम दिया गया और पूरा तालाब के रकबे खसरे में सूखदार लोगों का कब्जा हुआ। लगातार हम इन विषयों में विषय उठाया है। जब हमारी सरकार बनेगी नगर निगम रायपुर में तो हम पटवारी और कलेक्टर के माध्यम से इन सब चीज़ों में स्पष्टीकरण चाहेंगे। और दूसरी बात, ट्रैफिक जो अव्यवस्थित ट्रैफिक है उसके लिए हम सबके साथ मिलकर, सबके साथ सामंजस्य करके, जिनके कारण ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है उनका व्यवस्थापन करके ट्रैफिक व्यवस्था को स्मूथ करने का प्रयास करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा है कि माननीय दीप्ति भाभी को प्रमोद दुबे जी की पत्नी है करके टिकट मिला है। मेरा कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी है, कांग्रेस पार्टी में महिला कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, इसलिए मजबूरन मेरी दीप्ति भाभी को मैदान में। अच्छा चलिए, आपने किस आधार पे कह चले अच्छा एक चीज मैं आपकी तरफ से सवाल कर देता हूँ। आप दीप्ति जी को कांग्रेस की योग्य प्रत्याशी मानती है कि नहीं मानती? मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ, हम जीतेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल ये एक आखिरी सवाल चलिए एक आखिरी सवाल ये है, एक आखिरी सवाल है समीर भाई अधिकार नहीं है कि मैं किसी की योग्यता एक आखिरी सवाल ये है कि आप का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में, नगर निगम के कार्यकाल में बूढ़ा तालाब में भ्रष्टाचार हुआ, स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार हुआ, तालाबों का व्यवसायीकरण हो गया, बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। 1.5 साल से आपकी सरकार है, आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखिए, नगर निगम में हमारी सरकार नहीं आई है। राज्य में कितने बार बताऊं मैं आपको कि नगर निगम में हम सरकार का रास्ता देख रहे हैं और शहर की जनता रास्ता देख रही है। जो काम नगर निगम के माध्यम से हुआ है वो उसकी कार्रवाई नगर निगम के माध्यम से ही होगी। शताब्दी नगर में जो घोटाला हुआ था, राज्य की सरकार ने उसमें कार्यवाही की है। बूढ़ा तालाब में जो स्मार्ट सिटी में घोटाला हुआ है उसमें भी जांच चल रही है। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। आपके माध्यम से मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहूंगी कि हर वो भ्रष्टाचार जो नगर निगम में पिछले 5 वर्षों में हुआ है उसका चुन चुन कर और गिन गिन कर हिसाब लिया जाएगा। चलिए, तो दोनों महिला प्रत्याशियों का आपने सुना और ये निश्चित रूप से है कि आने वाले समय में चाहे भारतीय जनता पार्टी का महापौर बने या कांग्रेस का महापौर बने, ये बात तय है कि रायपुर का विकास और रायपुर का जो विकास है, रायपुर की जो आने वाली जो तस्वीर है वो कोई ना कोई महापौर महिला ही तय करेगी। अब देखना है कि महिलाओं का विजन किस तरह से रायपुर में आगे बढ़ता है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरा मैन लखन शर्मा को दे इजाज़त। नमस्कार।